अगर हमारे नाक और मुंह के जरिए विषाणु अंदर जा रहे हैं, तो ये इनकी बाउंड्री लाइन हो गई। इनको यहीं पर रोकना आवश्यक है। ये अगर वहां पे बैठे या अंदर गए, तो आगे की समस्याएं शुरू होती। तो सहयोग की भाषा में क्या कहा गया है? 15 जून 1979 को, यानी 80 के दशक में, परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी जब लंदन में थे और एक विषय के ऊपर उनका प्रवचन चल रहा था, कुछ सवाल जवाब हो रहे थे, तब श्री माताजी को पूछा गया था कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सर्दी जुकाम सबसे पहले शुरुआत होती है और बाद में बीमारियां बढ़ती हैं। आज के अगर महामारी का काल आप देखोगे तो सबसे पहले यही समस्या आती है, सर्दी जुकाम। तो श्री माता ने कहा है कि योग की परिभाषा में इसको मूलतः अगर नष्ट करना है, तो हमें हमारा जो हंसा चक्र है यहां पर बैठा हुआ, ये हंस चक्र को साफ करना होगा। और उसके लिए पानी जो है और पानी के साथ नमक, ये दोनों चीजें हमारे नाक के अंदर जानी चाहिए, क्योंकि नमक और पानी ये विषाणुओं को पूर्णतः नष्ट करता है। और इसे कहा गया है जल नेति। जल नेति के बारे में आजकल सोशल मीडिया में भी काफी सारे खबरें आती है, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। पुणे में भी एक ऐसा अस्पताल है जिसमें 600 से अधिक डॉक्टर और अदर कर्मचारी हैं, और इनको इस महामारी से की पूरी लड़ाई में इनको कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो जल नीति है, ये कैसे की जाती है? तो श्री माता ने कहा है कि जब ये नमक और पानी आपके अंदर जाएगा, तो विषाणु पूर्ण नष्ट हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस जल नीति की प्रक्रिया डॉक्टर विश्वजीत चौहान जी से। जय श्री माता जी। आज हम जलनेति करने वाले हैं, जो परम पूज्य श्री माता जी ने भी इसका उल्लेख किया है। हमारे नाक में से ही सारे विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस प्रवेश करते हैं और इन्फेक्शन बढ़ाते हैं। तो ये जो नाक है, हंसा चक्र है, और जिसके अंदर ये विशुद्धि के अंदर आते हैं, इसको ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। और सर्दी में भी इसका फ़ायदा है। तो ये ऐसा जलनेति का पात्र होता है, और ऐसे गुनगुना वाइब्रेटेड पानी लेना है, एक गिलास। उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, आधा चम्मच। इसको घोल के लें और फिर इस पात्र में, जैसे कि चाय की कितली होती है वैसे ये पात्र होता है, तो इसमें ये गुनगुना पानी हम भरेंगे। नमक डाला हुआ वाइब्रेटेड गुनगुना पानी। और फिर ये हम लेफ्ट नाक को लगाएंगे, ताकि वो पानी यहाँ से आके राइट साइड से निकल जाता है। ये करते वक्त मुंह खुला रखना है और मुंह से सांस लेना है, नाक से नहीं। तो एक बार देख लीजिए। ऐसे ही दूसरे बाजू से भी करना है। और फिर जो पानी बचा है वो पूरा निकालना है। ये करने के बाद बहुत फ्रेश लगता है और प्रसन्न लगता है, और साथ ही सांस लेने में भी बहुत इजी जाता है। तो हंस चक्र, विशुद्धि चक्र और जो कुछ आजकल के इन्फेक्शंस है, इससे आप इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं इस जलनेति द्वारा। जय श्री माता जी। तो इस प्रकार है जल नीति की प्रक्रिया। हम डॉक्टर विश्वजीत जी से जानना चाहेंगे कि ये जल नीति करते वक्त
क्या खबरदारी लेनी चाहिए? जय श्री माता जी। धौतिर्बस्तिस्तथा नेति नौलिकम त्राटकम तथा कपालभातिश्चेतानि षटकर्माणि समाचरित। घेरन ऋषि ने घेरन संहिता में इस श्लोक का वर्णन किया है, जिसमें शरीर शुद्धि के लिए 6 कर्मों का वर्णन किया है। ये 6 कर्मों में से एक है नेति, जल नेति। ये करते वक्त या करने के बाद कुछ खबरदारी हम सभी लोगों ने लेना जरूरी है। सबसे पहले ये जो जलनेति का पात्र है, आप नज़दीक वाले मेडिकल से या ऑनलाइन से मंगा सकते हैं, जो मेटल में या प्लास्टिक में उपलब्ध है। जलनेति करने के बाद पानी जो नाक में और साइनस में कुछ बाकी हो तो धीरे धीरे उसे निकाल दें। जलनेति होने के बाद तुरंत ठंडी हवा में जाना या फैन के नीचे सोना ये बिल्कुल नहीं करना है। जलनेति दिन में एक बार सफिशिएंट है, काफ़ी है। और जलनेति करते वक्त आप बाएं और दाहिने दोनों नाक में से इसे समान टाइम में करें, आधा आधा मिनट या एक एक मिनट। जलनेति के लिए जो आप पानी लेंगे वो गुनगुना होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा नमक होना चाहिए और ये दोनों वाइब्रेट करके परम पूज्य श्री माता जी के सामने रख के फिर इसे इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जलनेति शांतिपूर्वक और संतुलन अवस्था में करना ज़रूरी है। जलनेति करते वक्त मुंह से सांस लेना और छोड़ना ज़रूरी है, नाक से बिल्कुल सांस नहीं लेना है। जलनेति ट्रीटमेंट के साथ साथ परम पूज्य श्री माता जी ने हंस चक्र और विशुद्धि चक्र के लिए और एक महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट बताई है, जिसका नाम है घी कपूर ट्रीटमेंट। तो आइए इस घी कपूर ट्रीटमेंट की जानकारी इस वीडियो के जरिए आत्मसात करते हैं। ये बहुत से लोगों को यहाँ मैं देखती हूँ हमसा चक्र की पकड़। हमसा चक्र की पकड़ के लिए रोज़ थोड़ा सा घी, अच्छा घी बना करके और एक ड्रॉपर शीशी में रख लीजिए और उसको नाक में 2 बूंद ज़रूर डालना चाहिए। उससे हमसा चक्र साफ रहेगा, सारी ड्राइनेस चली जाएगी। खासकर जो लोग ड्राई है बहुत, उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है। उससे आपका हमसा खुल जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। जय श्री माता जी। अभी हम नाक में घी कपूर छोड़ने की विधि देखेंगे। इसके लिए आपका जो बिस्तर है उस पे उसकी जो आखिरी वाला हिस्सा है वहाँ पे आप जाइए और धीरे धीरे आपकी नेक, आपकी गर्दन नीचे छोड़ दीजिए। और इस पोजीशन में आपके पास जो कुछ है, घी की बोतल हो या ड्रॉपर में भरा हुआ घी कपूर हो, वो धीरे धीरे आपके नाक में ऊपर की हिस्से में छोड़िए। यहाँ पे 2 बूंद और यहाँ पे 2 बूंद। ऐसा छोड़ने के बाद धीरे धीरे घी को नाक की ओर खींचिए और ये करते वक्त आप नाक को बंद चालू कर सकते हैं। घी कपूर छोड़ते वक्त आप ऐसे नाक को ऊपर उठाओगे तो आपको सही दिशा मिलेगी हंसा की ओर जाने के लिए। और थोड़ा सा घी लेके आप इस हंसा को भी ऐसे मसाज करके ये घी को हंसा की ओर खींच सकते हैं। ये हो गई पहली विधि। लेकिन इस विधि में जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है नेक का, या फिर ब्लड प्रेशर है, या जिनको चक्कर आते, इस पोजीशन में ये ना करें। तो इनके लिए और एक दूसरी पोजीशन है, उसके लिए आप ये दूसरी पोजीशन देख सकते हैं। जगह पे आप सो जाइए बिना पिलो के और धीरे धीरे वहीं पे आप गर्दन को ऊपर उठाइए। नाक को ऊपर लेते हुए आप 2-2 बूंद ऐसे छोड़ सकते हैं।
इस अवस्था में 2 से 5 मिनट रुक जाइए और फिर धीरे धीरे नॉर्मल आराम कर सकते हैं आप। और एक अच्छी पोजीशन है, जैसे ही आप लेटते हैं तो 2 पिलो लीजिए और जैसे उस पर लेटेंगे तो आपको आपके गर्दन को सपोर्ट भी मिलेगा और नाक में घी कपूर छोड़ने का एंगल भी अच्छी तरीके से मिलेगा। और ये कंफर्टेबल पोजीशन है। इसे में आप दोनों हाथ सर के नीचे भी रख सकते हैं और ऐसे पोजीशन में थोड़ा सा पीछे करके वापस इस नाक में आप 2-2 बूंद छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया घी कपूर छोड़ने का विधि, उसके पोजीशंस। ये घी कपूर के बारे में श्री माता जी ने शाम के वक्त सोने से पहले 2-2 बूंद आप छोड़ सकते हैं। घी को थोड़ा पिघलना होगा, थोड़ा गुनगुना होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से। सर्दी के सीज़न में शाम को ज़्यादा ठंडी होने के कारण फिर आप दोपहर को इसको छोड़ सकते हैं। घी कपूर बनाने के लिए आप 100 ग्राम गाय का देसी घी लेके उसमें 15 ग्राम भीमसेनी कपूर मिला के उसको एक शीशी में वाइब्रेट करके रख दीजिए। कांच की शीशी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। घी कपूर को डेली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अल्टरनेट डे आप उसको छोड़िए। हंस चक्र, आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र और विशुद्धि चक्र चारों को इसका अच्छा फ़ायदा होता है। अभी के इस अमृतवाणी में हमने सुना है कि अंदर की जो हंसा चक्र के अंदर जो सेल्स है, जो पेशियां हैं, वो ड्राई हो जाती है और उसके कारण साधकों को परेशानी होती है। तो उसकी ड्राइनेस निकालने के लिए जैसे हम शरीर को या हमारी त्वचा को क्रीम लगाते हैं और वैसे ही हंसा चक्र को हमको घी कपूर छोड़ना ज़रूरी है, ऐसा बताया है। याददाश्त रखने के लिए, विचार को कम रखने के लिए, सुबह मेडिटेशन को जल्दी उठने के लिए और संतुलन मेंटेन करने के लिए ये घी कपूर सारे सहयोगियों को परम पूज्य श्री माता जी ने ये ट्रीटमेंट करने के लिए बोला है। कपूर कृष्ण जी को भी, कृष्ण भगवान को भी प्यारा है, ऐसा एक रेफरेंस मिला है श्री माता जी के अमृतवाणी में। और साथ साथ शिव जी जो है उनको भी आरती के समय कपूर आरती की जाती है, जिसमें कर्पूर गौरवम करुणावतारम कहा है। कपूर ठंडा होने के कारण और हमारा जो एकादश रुद्र भी हंसा के ऊपर ही है जहाँ शिव है, तो बॉडी भी ठंडी रहती है। तो इस गर्मी में भी और ओवरऑल हंसा चक्र को बैलेंस रखने के लिए सहयोगियों को ये करना ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि हर एक पौधे के जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन में होते हैं और पौधा ऊपर रहता है, लेकिन मानव शरीर में ये पौधा उल्टा बोला है भगवद गीता में। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखः, यानी जो मूल है, रूट्स है, वो ऊपर है और ब्रांचेस यानी शाखा नीचे है। इसीलिए घी कपूर जब नाक में छोड़ा जाता है तो वो मूल की ओर यानी रूट्स की ओर जाता है। आयुर्वेद ने भी कहा है कि नासा ही शिरोसो द्वारम, नाक ये सर का दरवाज़ा है और नाक में जो कुछ हम छोड़ते हैं वो डायरेक्ट सर की ओर यानी हंस चक्र, आज्ञा चक्र की ओर जाता है। तो आज से सब सहयोगियों से अनुरोध करता हूँ, विनंती करता हूँ कि श्री माता जी ने बताई हुई ये ट्रीटमेंट ज़रूर अपनाइए और अपना जो निर्विचार स्थिति है उसे बनाए रखें। जय श्री माता जी। तो आज हम रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाने हेतु जल नेति और भीमसेनी कपूर उपचार पद्धति दोनों सीखे हैं। आपसे विनती है कि कृपया इसका उपचार खुद के ऊपर
आप जल्दी शुरू कर दीजिए, जिससे आपको ये जो फायदे हैं तुरंत दिखने लगेंगे। अगर